क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे अब भारत में कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। असल में ये बाघों को बचाने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 9 अप्रैल 2023 को पीएम मोदी ने ऐलान किया था। ये असल में बिग कैट्स को बचाने के लिए एक पहल है और 96 देश जो हैं इसमें सहयोग कर सकते हैं। ये वो देश हैं जहां पर बिग कैट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये बिग कैट्स हैं क्या? असल में 7 बिग कैट्स होते हैं, जिनमें से 5 भारत में पाए जाते हैं। जैसे भारत में शेर, बाघ, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और चीता पाए जाते हैं। इसके अलावा जगुआर और प्यूमा भी बिग कैट के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। भारत में करीब 800 एशियाटिक लायंस हैं, जो कि सारे भारत में ही हैं। 3600 से ज्यादा बाघ हैं यहाँ पर। उनको दोबारा उनके संरक्षण की कोशिशें काफी सफल हो रही हैं। 12800 से ज्यादा तेंदुए हैं, 718 स्नो लेपर्ड हैं और चीता जो बाहर से लाए गए थे, पहले तो 20 लाए गए थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई, लेकिन अब फिर से उनकी संख्या जो है वो 21 हो गई है, क्योंकि चीते यहाँ आकर उनके बच्चे भी हुए हैं। तो ये सभी जो कहानियां हैं वो सफलता की कहानियां हैं, और इसीलिए भारत जैसे सोलर अलायंस में जैसे भारत ने पहल की थी, लीड लिया था, वैसे ही भारत इस मामले में भी कर रहा है। अपने अनुभव, अपनी तकनीक साझा कर इन बिग कैट्स को दुनिया भर में बचाने के लिए ये कोशिश एक कर रहा है। ऐसा कोई अलायंस अब तक दुनिया भर में नहीं है और इसे बिग कैट डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत फौरी तौर पर इसमें करीब 150 करोड़ रुपए का योगदान करेगा, लेकिन फंडिंग सबकी धीरे धीरे आएगी। इसमें लिखित तौर पर 26 देशों ने हामी भर दी है इस अलायंस में शामिल होने के लिए। लेकिन सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि कॉरपोरेट्स, बिजनेसेस और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में काम कर रहे जो संस्थान हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए अभी स्विट्जरलैंड, किर्गिस्तान, रोम, मैड्रिड, रूस, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क के भी संस्थान शामिल हो रहे हैं। भारत से ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो भी इस संस्थान में शामिल हो रहा है, उसने भी हामी भरी है। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो इन सभी बिग कैट्स जो है उनको उनके संरक्षण का काम करेगा। ये लोकल और ग्लोबल दोनों जो मुद्दे हैं उन पर ये काम करेगा कि ग्लोबल जो मुद्दे हैं उनका लोकल क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है, उसको भी ये देखेगा। किस तरह से इन सभी को बचाया जा सकता है, विलुप्त होने से बचाया जा सकता है, और क्लाइमेट चेंज के जो असर इनके ऊपर हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकेगा। तो ये जो अलायंस है, इससे एक तो खर्च भी देशों का कम होगा, क्योंकि ये मिला जुला सबका फाइनेंस होगा, और तकनीक और एक्सपीरियंस भी सबके साझा होंगे, खासकर भारत के, क्योंकि भारत को इसमें काफी सफलता मिली है। फिलहाल जो इसका आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर भारत में ही होगा, और जो अंतरिम तौर पर अलग अलग जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी इनके जो एक ऑफिसर्स हैं वो होंगे और स्टीयरिंग कमेटी वगैरह बनेगी। लेकिन भारत ने इसमें एक बड़ी पहल की है, और ये पहल जो है वो एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है, डिप्लोमेसी के तौर पर भी ये देखा जा रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।